नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर में स्नान करते वक्त 2 किशोर गंग नहर में डूबे। साथ ही झांसी में चलने वाली संगीतमय भागवत कथा की झलकियां भी दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से कैमूर में वॉकी टॉकी के सहारे चल रहा है हथियार तस्करी का खेल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा की गंग नहर का मामला सामने आया, जहां स्नान करते वक्त 2 किशोर गंग नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवक अयान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 16 वर्षीय फैज की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। खुर्जा के मोहल्ला कसावन का निवासी है लापता फैज। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां सुबह सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बुलंदशहर में मोटरसाइकिल पर मंदिर जा रहे मां बेटों पर फायरिंग हुई है। सुबह महिला को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। बता दें कि इस फायरिंग में मां बेटे बाल बाल बच गए हैं। गोली की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कारतूस भी बरामद किए हैं। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर हादिमपुर गांव निवासी 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी है। ये पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय दुल्हे के पास का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां सीपरी बाजार स्थित रसबहार कॉलोनी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, महामृत्युंजय जाप, पार्थिव शिवलिंग निर्माण के धार्मिक आयोजन के प्रथम दिन गणेश पूजन, वेदी पूजन के उपरांत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आगे आगे भगवान के स्वरूपों की झांकी, बैंड की धुन पर संगीतमय भजन पर शामिल महिलाएं और पुरुष भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। मुख्य यजमान सुधा वीरेंद्र राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ भाजपा, श्रीमद् भागवत पुराण को अपने अपने सिर पर रखकर चल रहे थे। पीछे पीछे 251 महिलाएं पीले वस्त्र में कलश धारण किए हुए चल रही थीं। शोभा यात्रा रसबहार कॉलोनी से प्रारंभ होकर रसबहार तिराहा तक श्री रघुनाथ के मंदिर सीपरी बाजार पहुंची, जहां मंदिर के प्रमुख धर्माचार्य पंडित कैलाश पाठक के द्वारा श्रीमद् भागवत का पूजन विधि विधान से किया गया। मंगल कलश लिए सभी महिलाओं ने अपने मंगल कलश को गंगा जल से भरकर फिर से वापस बालाजी मंदिर पहुंचकर पूजन किया, जिसके बाद भागवत कथा प्रांगण में कलश और श्रीमद् भागवत पुराण को स्थापित किया गया। भगवताचार्य आचार्य पंडित चंदन दीक्षित चित्रकूट धाम द्वारा प्रथम दिन महात्मा कथा का अपनी मधुर वाणी से संगीत में वर्णन किया गया। केंद्र है, क्या आयोजन है? ये श्रीमद् भागवत कथा और शिव निर्माण का कार्यक्रम है। ये हमारे बहुत पूर्वजों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम सब लोग बरहमेश श्री कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से यह धार्मिक काम कराने में उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हर साल यह प्रोग्राम कराते हैं। सिर्फ ऊपर वाले की अति कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। हम जो है यह कार्य कराने में कोई हमको उमंग देते हैं, कोई बोल प्रेरणा देते हैं, कोई कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य कराएं, तो हम यह कार्य कराते हैं। कब से ये आयोजन हो रहा है? ये अभी 2 तारीख से 2 अगस्त से है। सालों से हो रहा है? ये हमारा करीब 25 साल है। 25वां वर्ष। किस तरह का आयोजन है? ये रसवार कॉलोनी में ये 25वां वर्ष है संगीतमय भागवत ज्ञान कथा का। इसमें हमारे आचार्य महाराज जी माननीय चंदन दीक्षित जी चित्रकूट से पधारे हुए हैं और भक्तिमय रस भरी किंवदंतियों के साथ बहुत अच्छी कथाओं का वो वर्णन करते हैं। इससे पूरी हमारे सीपरी क्षेत्र में, रसवार कॉलोनी क्षेत्र में हर्ष का विषय है। आज बहुत ही दिव्य व भव्य शोभा यात्रा अभी संपन्न हुई है और जिसमें सैकड़ों नारियां, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें कलश लेकर चल रही थी, मंगल गीत गा रही थी। और ये सीपी रघुनाथ जी मंदिर पर सब लोग गंगा जल लेकर वापस अपने यथास्थान पर लौटे हैं। और 4 बजे से आज प्रथम दिन है भक्तिमय श्रीमद् भागवत
कथा का ज्ञान बटेगा इसमें। और इसमें हमारे आयोजक मुख्य यजमान सुधा बीरेन राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ जी हैं, जो हर साल रमेश राय जी इनके बड़े भाई और बीरेन राय जी बहुत ही धार्मिक परिवार है, और इनके बड़े भाई संतोष राय जी हमेशा ही बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यों का आयोजन संपन्न कराते रहते हैं। ये 9 तारीख को इसका समापन होगा, उस दिन भंडारा है, और आज 2 तारीख से ये लगातार शाम के 3:30 बजे अपराह्न ये प्रारंभ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कैमूर से है, जहां एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कैमूर जिले के भगवानपुर अधौरा पथ पर पहाड़ी इलाके में वॉकी टॉकी के सहारे नेटवर्क विहीन इलाकों में भी तस्करों के द्वारा हथियार की सप्लाई की जाती है। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक बाइक सवार को रुकवाया, तलाशी ली तो पता चला कि वो तस्कर है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक तस्कर के पुलिस से उलझ जाने के कारण दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 3 वॉकी टॉकी जब्त कर लिए हैं। वहीं एक वॉकी टॉकी चालू था, जिससे कुछ लोग जुड़े हुए थे। गिरफ्तार हथियार तस्कर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो बिहार के पहाड़ी इलाकों में वॉकी टॉकी के सहारे हथियार सप्लाई करता था। इससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इस पूरे मामले पर डीएसपी भभुआ शिवशंकर कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 30/7/2023 को भगवानपुर थाना अंतर्गत भगवानपुर अधौरा मुख्य पथ पर बुधरिया मोड़ के पास वाहन की चेकिंग चल रही थी। उसी वक्त एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल के द्वारा रोका गया। उसमें से क्या हुआ कि अचानक जो संदिग्ध व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, तो सशस्त्र बलों के द्वारा उनको पकड़ने की कोशिश की गई खदेड़ कर। उस क्रम में एक व्यक्ति जो पकड़ा है, साथ में उनके साथ एक झोला था। हम लोगों ने उसका जब विधिवत तलाशी लिया तो उसके पास से लोहे का बना हुआ देसी कट्टा है एक, और देसी पिस्टल है एक, साथ ही कारतूस है 8 mm का 9, वॉकी टॉकी एक बरामद हुआ है 3, और चाकू एक बरामद हुआ है। साथ ही 7.65 mm के 4 कारतूस बरामद हुआ है इनके पास। पूछताछ करने पर इनका नाम संजय कुमार सहनी बता रहे हैं। उनका पिता स्वर्गीय रामायण सहनी है, जो कि इब्राहिमपुर थाना बैरिया जिला बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सर कहाँ से उपयोग करता है वॉकी टॉकी और इसका क्या काम है बताया? अभी तक जो हम लोगों ने जो पूछताछ किया उससे ये पता चला एक तरह हथियार सप्लायर है। ये मुख्यतः अधौरा क्षेत्र में हथियार को सप्लाई करता है, और इनके साथ से जो वॉकी टॉकी बरामद हुआ है, तो क्योंकि उस एरिया में मोबाइल नेटवर्क काम भी नहीं करता है, तो अपना ये लोग जो लाइनअप करते हैं बचने के लिए पुलिस से या किसी अन्य चीज़ों से, लोग वॉकी टॉकी के जरिए दूसरे संपर्क हो जाते हैं हथियार सप्लाई करने के लिए। क्या पूछताछ में बताया कितने दिनों से संलिप्त था इस कार्य में? ये जो व्यक्ति तो बता रहे हैं कि इनको नया ही रिक्रूट किया गया था। सत्ता धंधा तो काफ़ी पुराना पहले से चल रहा होगा, बट ये व्यक्ति अपने आप को बता रहे हैं कि ये नया ही ज्वाइन किया। हथियार जो इनको बताया गया कि ये उत्तर प्रदेश से हथियार लाते हैं, जो अधौरा क्षेत्र में कहीं सप्लाई करते हैं। सर कितने दिनों से कार्य में लगा हुआ, कुछ नहीं पता कितने लोग? ये बता रहे थे रिसेंटली 2 महीने से इनको ज्वाइन करवाया गया है। पहले से ही एक स्टील फैक्ट्री उसमें ये काम करता है। ये स्टील फैक्ट्री बंगाल में, वहीं से इसको रिक्रूट करके लाया गया है। और इसके साथ इनके साथ जो एक व्यक्ति जो भागने में सफल रहा, चूँकि वहाँ हाथापाई होने लगी थी इस व्यक्ति के साथ, तो एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भागने में सफल रहा है। उसके बारे में इसके ज़्यादा पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम प्रकाश है, बस। इससे ज़्यादा उससे कुछ मालूम नहीं। हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी बिंदुओं पे हम लोग क्रमवार जांच कर रहे हैं। अच्छा, आखिर तक किस मामले में इसका उपयोग करता था? ये हथियार सप्लायर है, हथियार को बेचने का काम करता है। वॉकी टॉकी से लाइनअप करता है ये। आखिर में वॉकी टॉकी से लाइनअप करने का मतलब क्या? उधर का नेटवर्क नहीं काम बचने के लिए कि उधर नेटवर्क नहीं काम करता है क्या? नेटवर्क काम नहीं करता मोबाइल फोन। हथियार किसको देने के लिए? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, चूँकि से ज़्यादा पता नहीं था। इसे बताया गया था किसी जगह पे किसी अमुक व्यक्ति को सप्लाई कर देना है, किस पर्पज़ से और किस व्यक्ति को देना है, इसे कुछ नहीं पता। किससे इसकी हत्याबाई हो गई थी वहाँ पे? पुलिस दोनों से हुई। क्या पुलिसकर्मी घायल भी पूछा? नहीं। और कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत के द्वारा कस्बा गुन्नौर में पुलिस बल के साथ आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने और कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य मार्गों, बाजारों और अन्य भीड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर आमजन से संवाद स्थापित कर जनता में सुरक्षा की भावना जागृत की गई।
साथ ही पुलिस अधीक्षक संभल के द्वारा निर्माणाधीन कस्बा पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गुन्नौर और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।